ये पैची राइनोसोरस के नवजात बच्चे थे। उनकी माँ ने मुंह खोलकर चबाई हुई घास बाहर उगल दी। छोटे डायनासोर तुरंत खाने पर टूट पड़े, लेकिन हर झुंड में कोई न कोई पीछे रह ही जाता है। एक छोटा और कमजोर बच्चा जो दूसरों से मुकाबला नहीं कर पाया। उसके बड़े भाई बहनों ने उसे घोंसले के किनारे धकेल दिया। तभी उसने पास में बिखरे कुछ पौधे देखे। वह रेंग कर बाहर निकला और जमीन पर गिरी घास खाने लगा, लेकिन बाहर की दुनिया खतरनाक थी। तभी एक ट्रूडन चुपके से उसके पीछे आ गया। बाकी बच्चे डर कर पीछे हट गए। अगले ही पल ट्रूडन ने पैची का कान काटा और उसे हवा में उठा लिया। पैची जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी उसके पिता 2 टन वजनी विशाल डायनासोर सही समय पर वहां पहुंच गए। बचने का कोई रास्ता न देखकर ट्रूडन ने पैची को जंगल में फेंका और भाग गया। उसका कान बुरी तरह कट गया था और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। घोंसले से बाहर निकलने का यह पैची का पहला अनुभव था और वह दुनिया को देखने के लिए उत्सुक था। घूमते घूमते अचानक ऊपर से गोबर का एक ढेर उसके ऊपर आ गिरा। ऊपर देखा तो पता चला कि यह एक विशाल एडमोंटोनिया ने गिराया था। जंगल से बाहर निकलते ही वह हैरान रह गया। झील के किनारे कई तरह के डायनासोर शांति से साथ रह रहे थे और पौधे खा रहे थे। तभी उसने पास में कुछ मांसाहारी डायनासोरों को शिकार करते देखा, लेकिन पैची के अचानक सामने आ जाने से उनका शिकार भाग गया। अब उन शिकारियों का ध्यान पैची पर चला गया। किस्मत से उसके पिता फिर सही समय पर उसे बचाने पहुंच गए। कई महीने बीत गए और छोटे डायनासोर बड़े होने लगे। उनके पिता ने उन्हें खुद खाना ढूंढना सिखाया। बड़े भाई बहन आसानी से छोटे पेड़ गिरा देते थे। खुद को साबित करने के लिए पैची भी एक छोटे पौधे से टकराया, लेकिन उसे गिराने की बजाय उसकी शाखाओं में ही फंस गया। उसका परिवार बस निराश होकर उसे देखने लगा। लेकिन पैची राइनोसोरस मिलजुल कर रहने वाले जानवर थे। पैची चाहे कितना भी कमजोर हो, उसके परिवार ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जैसे जैसे मौसम ठंडा होने लगा, पूरा झुंड नई जगह की ओर चल पड़ा। पैची भी उनके पीछे पीछे एक लंबे सफर पर